तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मतलब आज या कल बोल सकते हैं कि एक नोटिस आया है और इसमें जो 1932 खतियान लागू हो रहा था उससे रिलेटेड है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। अब 1932 का खतियान ही झारखंडी ओबीसी को भी 27% आरक्षण। यहाँ पे दो पॉइंट है। अब 1932 का खतियान ही झारखंडी और ये दूसरा पॉइंट है कि ओबीसी को भी 27% का आरक्षण। ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए पढ़ते हैं पूरा नोटिस कि क्या है, क्या मामला है, सारा कुछ। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि झारखंड कैबिनेट में आरक्षण और स्थानीयता पर जो है दो बड़े फैसले लिए हैं। कौन से वो दो बड़े फैसले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हेडिंग बनाया है कि दोनों विधेयक विधानसभा से पारित कराए जाएंगे, फिर राज्यपाल की अनुमति के बाद केंद्र को भेजे जाएंगे। ठीक है, तो अभी पारित नहीं हुआ है, कराए जाएंगे। इन फ्यूचर में बात बोल रही है, भविष्य में। ठीक है, तो ज़्यादा इतराइए मत कि यार पारित हो गया। उतना खुशी से झूम मत उठिए। वो बोलते हैं ना कि आदमी को कंट्रोल में रहना चाहिए, लिमिट में। देखिए वर्ष 1932 या इससे पहले खतियानी ही झारखंडी होंगे। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इससे मोहर लगा दी गई। इसमें कहा गया कि बुधवार को ही मोहर लगा दिया गया है और बोला गया है कि 1932 के खतियान के आधार पर अब स्थानीयता की परिभाषा तय की जाएगी। वहीं सरकार ने आरक्षण में भी भारी बढ़ोतरी की है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12%, अनुसूचित जातियों को एसटी की, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28% की जाएगी और ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% की जाएगी। 27% करने पर भी मुहर लगा दी है। ठीक है, ये तीनों को मिल गई आरक्षण की बात पहली। अब हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह अब आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीक सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए तय 10% आरक्षण को मिलाकर राज्य में कुल 77% आरक्षण होगा। अब इन दोनों विधेयकों को विधानसभा से पारित कराया जाएगा, फिर इसे सहमति के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद क्या बोला जा रहा है कि केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद कहाँ पे थे जी, दोनों विधेयकों को मिला जाएगा। दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद नए सिरे से परिभाषित स्थानीयता और आरक्षण में भी बढ़ोतरी का प्रावधान राज्य में लागू हो जाएगा। ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण की तैयारी। आज कैबिनेट में फैसला संभव और मंजूरी के बाद विधेयक पेश होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि स्थानीयता की दो मूल शर्तें। वो कौन सी शर्तें हैं, आइए जानते हैं। पहली शर्त और दूसरी शर्त। पहली शर्त है कि झारखंड की भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिक रूप से सीमा में निवेश करता हो, झारखंड की भौगोलिक सीमा में निवेश करता हो, खुद या पूर्वजों के नाम 1932 या उससे पहले के सर्वे खतियान में दर्ज हो, यानी कि उनके पास 1932 या उससे पहले का ज़मीन का कोई खतियान या रसीद वगैरह है, तभी आप माने जाएंगे। दूसरी शर्त क्या है कि भूमिहीन होने पर उसकी पहचान, मान लीजिए किसी के पास भूमि नहीं है लेकिन वह 1932 से रह रहा है, तो उस स्थिति में पहचान ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा लगाया जाएगा, उसके द्वारा किया जाएगा, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, रहन सहन, वेशभूषा और संस्कृति पर आधारित होगी। ठीक है, ये दो शर्तें रखी गई हैं, दो मूल शर्तें। अगला है, और ये बोला जा रहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की हो रही थी मांग। ठीक है, और अभी जो लागू है वह है रघुवर सरकार के समय की खतियान 1985 वाली।
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो अभी चल रहा है, अभी तक लागू तो नहीं हुआ 1932, ठीक है। जब लागू हो जाएगा उसके बाद यह हट जाएगा 1985 वाला। और यह 1985 वाला रघुवर सरकार के समय चल रहा था। इसके अनुसार कि 1985 से पहले या 1985 या उससे पहले जितने भी लोग निवास कर रहे थे झारखंड में, वे झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। ये पहले वाला था, ठीक है। अब हो जाएगा 1932, यानी कि 1932 से आपको यहाँ पे रहना होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि उसको पढ़ लेना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अब राज्य में कुल 77% आरक्षण, यानी कि अब मात्र जो है आपका 23% ना, 23% सीटें ही अनरिजर्व्ड में हैं, ठीक है। तो ये तो जहाँ तक देखा जाए नॉलेज के लेवल पे तो ये बुरा हुआ, क्योंकि 23% ऐसे व्यक्ति आएंगे जो पूरी तरह से शिक्षित होंगे, और 77% ऐसे व्यक्ति आएंगे चाहे शिक्षित हो या ना हो उनको नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब ऑल झारखंड के लिए अच्छा है, लेकिन ऑल ओवर के लिए देखा जाए तो यह हानिकारक होगा, ठीक है। आप भले इस बात को बुरा माने, लेकिन इसे मानना पड़ेगा, यह एक कटु सत्य है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। राज्य में कुल 77% आरक्षण। पहला है मेरिट कोटा 23%, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे हम लोग ओबीसी बोलते हैं, ठीक है। अनेक्चर 1 के तहत 15% पिछड़ा वर्ग, अनेक्चर 2 में 12%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में 10%। कैबिनेट में गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए नियमावली का गठन और मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। जो आंगनबाड़ी में जितने भी लोग कार्य करती हैं सेविका लोग, उनकी मानदेय जो है वृद्धि की जाएगी। उनकी पेंशन जो हम लोग बोल सकते हैं सैलरी भी बोल सकते हैं, उनकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी, और अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने और ख़रीदने वालों को छूट मिलेगी, यानी कि सब्सिडी मिल जाएगा जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इधर केंद्रीय कैबिनेट 5 राज्यों के कई समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होंगे। तो ये सेंट्रल लेवल का है, इसको आप चाहे तो यह देश लेवल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो था हमारा वो पढ़ लिए। इसको अभी थोड़ा सा पढ़िए लेते हैं, आपके मन में डाउट क्यों रहेगा कि भाई किसी को छोड़ क्यों दें। तो देखिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की हो रही मांग। स्थानीय विधेयक में कहा गया है कि स्थानीय निवासी के संबंध में राज्य सरकार की नीति को पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने 2 जनहित याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी थी, यानी कि नकार दिया था। उसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ ने 27 नवंबर 2002 को निरस्तर घोषित कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया था, ठीक है। जब पहली बार लाया गया था 2002 में, तब उस समय कोर्ट ने बोल दिया था कि यह बेबुनियादी है, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसको नकार दिया था। साथ ही स्थानीय व्यक्ति को फिर से परिभाषित करने और स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निर्देश के लिए राज्य सरकार को फैसला लेने को कहा गया था। राज्य सरकार ने विभिन्न दलों, बुद्धिजीवी और सामाजिक संगठनों से विचार विमर्श के बाद 18 अप्रैल 2016 को नए सिरे से स्थानीयता की परिभाषा किया, लेकिन सदन और सदन के बाहर तक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग की जाती रही। इससे 1932 के पूर्व या इसके बाद अन्य राज्य से आए लोगों से यहाँ के मूल निवासियों के रहन सहन और सामाजिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसकी पुष्टि 1941 के बाद से होने वाली जनगणना में यहाँ के मूल निवासियों की जनगणना की कमी रहती है, ये बात कही गई, ठीक है। और दोस्तों साथ ही ये चीज़ तो है कि यार झारखंड जो है ना भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक है, इस बात को मानना पड़ेगा। एंड क्या ही बताएं, यहाँ पे अगर वैकेंसी आई थी उत्पाद सिपाही, उसको कैंसिल मार दिया यार, ठीक है। झारखंड सरकार की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं और कमियाँ हैं, हमें बतानी चाहिए कि जैसे कि उत्पाद सिपाही 2019 में फॉर्म आया, उसको सिलेक्शन लिया, फिर से रिजेक्ट काहे मार दिया यार। उतने कैंडिडेट का गरीब घर के ही बच्चे होते हैं, जितना पैसा लगा फालतू 700 रुपया, फिर दौड़ धूप परीक्षा, मतलब कि 2000 एक कैंडिडेट का देखा जाए तो खर्चा आया और फिर कैंसिल मार दिया। तो सरकार क्या कर रही है ये सब। उसके बाद चलिए कैंसिल मारने के बाद फिर से एग्ज़ाम लिए, फिर से वैकेंसी आई 2021 में, CGL की वैकेंसी आई, उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आई, और इन दोनों की वैकेंसी के बाद जो डेट दिया गया था एग्ज़ाम का, वो डेट भी अभी तक नहीं कंफर्म कर पाई कि सरकार कब एग्ज़ाम लेगी। तो झारखंड की भी बहुत सारी गलतियां हैं।
अब क्या ही बात करें हम लोग का झारखंड। देखिए एसबीआई कलर का जो फॉर्म निकला उसमें भारत के सभी राज्यों के नाम थे, लेकिन झारखंड का नाम ही नहीं था, जबकि वहाँ पे 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल शामिल किए गए थे, लेकिन उसमें झारखंड का नामो निशान ही नहीं था। अब क्या बताएं, झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है भारत का जो कि लापता हो गया है, मालूम नहीं कहाँ है क्या चल रहा है इस राज्य में, किसी को कुछ नहीं मालूम है, ऐसा लग रहा है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो झारखंड एक विलोपन राज्य के कगार पे आ गया है, मालूम नहीं यहाँ की सरकार और क्या होगा यार। चलिए जो भी हो, हम आपकी खबर पहुँचाते रहेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्थिति सुधर जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, यहाँ पे आपको झारखंड से जुड़ी हर एक नोटिस दी जाएगी। थैंक यू।